जय हो श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। गणेश जी महाराज साक्षी है। तो हे मेरे बहन भाइयों, आप आज एकादशी है, फागण कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो इस सुनबा से आज विजय प्राप्ति हुआ। आज जहाँ भगवान राम जी लंका में जाबाय खातरे व्रत करियो तो भगवान ने विजय प्राप्ति हुई। तो आपन ने भी ये व्रत ने करवा सर सुनवा से आपन ने भी विजय प्राप्ति सी। तो कोई काम की आपने विजय प्राप्ति हो तो गणेश जी ने साक्षी करना चाहिए। तो गणेश जी अपने हर बात में गणेश जी अपने साक्षी है। तो 11 की कथा है, तो 11 माता की कथा सभी सुनिए। अठे से बैठ जा। नहीं बैठी हूँ। सामने दिख वगैरह बैठ जा। आजा आजा ना बैठी हूँ मैं तो भाई से अगले भाई बैठ जाओ। अठे से आजा। भाई ने बैठा लिया। आजो भाई अठे से आजो। जय एकादशी 11 की से ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। से रख लो। हाँ आजो अठे से बैठ जाओ। अठे सर क्या तारी फोटो आ जाए। फोटो आ जाए सुने। अठे से आ जाओ कि भाई मेरे सासू है। हाँ फोटो को नहीं तो सिर रख ले। फोटो आ जाए थोड़ी सी आगे ना आचा। आ जाओ थोड़ा आगे ना आ जाओ। फोटो आ जाए तारी। अच्छा अच्छा हाँ अब फोटो आई है भाई। फोटो आई है भाई की। हाँ हाँ अठे सर क्या तो फोटो आ जाए। अरे फोटो सामने आ गई। सामने देखो सामने कैमरा जय। हाँ शुद्ध है मन दिखे तारी फोटो। हाँ सारी फोटो हाँ बस बांचू ही हूँ। फोटो को देखो। नहीं देख ले तो फोटो भी देखनी चाहिए। क्या कौन देखा फोटो के ये लिए सो क्यों फोटो भी देखनी चाहिए। विजय एकादशी ना कल बड़ी है। आपकी फोटो का देखा हमको कल्या आपकी देखा भाई देख वो तो देख भाई फोटो देखो था क्या मेरी फोटो को काट देखो। हाँ आपकी फोटो तो देखनी चाहिए। आप में ही भगवान है। आप में ही भगवान देखो। हाँ आत्मा से परमात्मा। ऐस फागण कृष्ण विजय एकादशी कथाओं का आनंद लेते लेते धर्मराज तर्पित नहीं पा रहे थे। अतः जया एकादशी की कथा सुनने के बाद भी उन्होंने आगे कथा सुनने हेतु आग्रह किया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्ति होती है। यह उत्तम व्रत है। इसके महात्म के श्रवण के पठन से पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। हे धर्मराज, अब एक रोचक कथा सुनो। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि ये पिता श्री एकादशी व्रत का बड़ा महात्म्य कहा गया है। इन एकादशी में फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का महात्म कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, विजय एकादशी का व्रत पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की चर्चा मैंने आज तक किसी से नहीं की। तुम्हारे पूछने पर संसार की भलाई के लिए अब कहता हूँ। तो मैं भी संसार के लिए भलाई के लिए ही कथा भरूं कि मन भी कथा सुनवा को बहुत शौक है। संसार के भलाई के लिए ही अब कहता हूँ। ये व्रत करने वालों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र जी को पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास मिला। वे भाई लक्ष्मण तथा श्री सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो गए और श्री सीता जी की खोज भाई लक्ष्मण को साथ ले चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाया। रावण के हाथ घायल जटायु ने श्री राम जी की गोद में प्राण त्यागे। फिर श्री राम जी की मित्रता सुग्रीव से हुई। बाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे।
श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की समेत से लंका को प्रस्ताव किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो सीता देखा कि समुद्र मगरमच्छ से जैसे भीषण जीव जंतु से युक्त है। उस अगाध समुद्र को पार करना कठिन है। श्री राम जी ने अपने सहयोगियों से पूछा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे, फिर रावण पर हमारी विजय कैसे हो सकेगी। श्री लक्ष्मण जी सहित सभी वानर सेनापतियों ने कहा कि हे प्राण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, आप सबको जानते हैं। यहाँ से कुछ दूर कुमारी द्वीप में वकदाल भय नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर अपनी विजय के उपाय जानने का कष्ट करे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदाल भय ऋषि के पास गए। उन्होंने प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने मनुष्य रूप धारण किए पुराण पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि भगवान, मैं अपनी सेना से यहाँ आया हूँ, राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। समुद्र पार करने पर ही मैं विजय पा सकता हूँ। मैं उसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। वकदाल भय ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र के पार कर लेंगे। श्री राम के पूछने पर वकदाल्य ने कहा कि इस व्रत की विधि बहुत साधारण है। दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबा का मिट्टी का एक घड़ा मंगवाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा पंच बल्लभ रख वेदिका पर स्थापित करे। उस घड़े के नीचे शपथ धानी और ऊपर जो रखे, उस पर श्रीमन नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करे। मूर्ति स्थापित एकादशी के दिन स्नादि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान का पूजन करे। तत्पश्चात श्रीमन नारायण की मूर्ति युगत घड़ी के सामने बैठकर दिन भर भजन ध्यान में वर्तित करे। रात्रि को भी कीर्तन भजन करे, जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवर्ती होकर उसे घड़े को ब्राह्मण को देवे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को अपने सेनापतियों के सहित श्रद्धा भक्ति से करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से दैत्य पर विजय पाई। हे पांडुनंदन, जो विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसकी विजय अवश्य होती है। श्री ब्रह्मा जी के नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत को महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको अनंत फल मिलता है। सार विष्णु भगवान की पूजन मनुष्य को मनोकामना पूर्ण करता है। मनुष्य रूप लीला करने वाले श्री राम ने भी विष्णु का पूजन किया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री एकादशी महात्म की जय हो। बोलो श्री एकादशी महात्म की जय हो। तो भाई बहनों, एकादशी की कथा है। 15 दिन से एकादशी सब कर्या करो और उजनो कर दो तो भी एकादशी व्रत करो, कोई डर को नहीं है। बड़ी एकादशी भी कर सको चाहिए से। साल में 12, 6, 24 साल में 24 एकादशियाँ 12 मनस है और अधिक मास को महीना हो 26 एकादशी है। तो सब एकादशी व्रत करियो और खूब दिन व्रत करता हो जाए। 10-15 वर्ष हो जाए तो बाद में उजनो करो। उजनो करना बहुत ज़रूरी है और उजनो भी ना हो सका तो आपको व्रत जरूर कर लेना चाहिए। तो कोई दोष तो नहीं है। उजनो भी करोगे तो 15 दिन से 11 साल तो एकादशी करो और ना हो तो बड़ी एकादशी तो जरूर करो। ठीक है, एकादशी मातम की जाओ। अब भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, छिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ, किसकी वो प्रभु शरण गहूँ, किसकी तुम बिन और न दो जा। प्रभु बिन और न दो जा। हाथ करो मैं
तुम हो एक अगोत सबके प्राणपति वो स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया मैं किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं गोमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे संग तुम रख सक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी भुजा बढ़ाओ द्वार खड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा शरणा भक्ति बढ़ाओ शरणा प्रेम बढ़ाओ चंदन की सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे वो स्वामी जो मन से गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे तन मन धन नो छावे सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे बोलो श्री विष्णु भगवान की जय आपकी आनंद की जय यश भगवान की जय। तो हे मेरे बहन भाइयों राधे राधे सभी को मेरी याद से एकादशी को सुनियो श्रवण करियो लाइक करियो शेयर करियो घंटी का बटन जरूर दबाइयो और सजे से बनो तो आप सभी का पाप दोष दूर हो जैसी और ई करवा से ई एकादशी करने से सभी संकट दूर हो जैसी। बोलो श्री एकादशी मातम की जय हो एकादशी मातम की जय हो जय गणेश जी महाराज सभी देवता जय हो सभी देवता भगवान परमाष्टमी काम जन का जय सभी देवता तुलसी माता एक बार हाँ एक बार जय गणेश जी महाराज लो कल इधर को क्या आरती ले लो आरती ले ली मैं आरती आरती जय एकादशी भगवान की जय हो एकादशी भगवान की जय हो तुलसी ले लो अरे मोटर चला रहे चिक्कू आगे मोटर चल रही है ला बीच में तन बेरो है ना आवाज बड़ी जैसी बड़ी याद को ना ब्रह्मा विष्णु महेश जगह चल ले ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत जल्दी भाई बहुत जल्दी है लो चल ले लो ब्रह्मा विष्णु महेश लो भाई मैं भी चल लेना जय है हाँ ले लो तो चोखो तो बढ़िया जय भाई ब्रह्मा विष्णु महेश जय ब्रह्मा विष्णु तुलसी जाओ तुलसी इतना मतलब भगवान की तो यहाँ बोलना चाहिए ब्रह्मा विष्णु महेश है ब्रह्मा विष्णु महेश तुलसी से नाम ले लो मुख में तुलसा घट में राम जद बोलो जद राम है राम सुधारे सारा काम तो राम जी मेरो आप ही सारा काम सुधारो जय भगवान मन भी विजय प्राप्ति दो मेरो सारा काम सुधारो जय राम जी की जय आज की आनंद की जय हर हर महादेव जय श्री राधे जय श्री श्याम। तो अपने घर में एकादशी कथा जरूर पढ़ा करो पढ़ने से बहुत ज्ञान मिलता है और घर में नहीं भी बनाओ तो नंबर मत पढ़ो तो सरकार ने बहुत अच्छे काम चला दिया जो मोबाइल से एकादशी की कथा सभी सुनो। हाँ महीना में 15 दिन से एकादशी आवे तो 30 दिन है महीना का तो रोजीना सुनूँ कथा मैं तो रोजीना सुनती हूँ मुझे तो बहुत आनंद आता है कि चोखो ओम जय जगदीश हरि जी की आरती घर में पड़े सुख संपत्ति घर में आवे कष्ट मिटे तन का सबसे बड़ो कष्ट तन को है कि तन सही है तो मन मतई सही है और तन सही है तो मतई माया है तो सुख संपत्ति घर में आवे तन सुखी है तो सब काम अपने आप ही सुखी हो जाते हैं सभी को राम राम बहनों राम राम। बस लंबो वीडियो जैसी बस आता ही कर आज की जय।